कि ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन कि हम में से कुछ लोग जो है ना वो घर से दूर रहते हैं, है ना? जैसे कि हॉस्टल में रहते हैं या पीजी में रहते हैं, या तो फिर रूम्स लेकर के रहते हैं। फिर चाहे मेडिकल स्टडीज हो, इंजीनियरिंग स्टडीज या कोई भी टाइप की स्टडीज हो। अब होता क्या है ना कि हमारा जो रूममेट है ना, हम तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं। बट कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमारा रूममेट वैसा नहीं होता। सो अब रूममेट वैसा नहीं है एंड क्योंकि घर वालों से कनेक्टेड नहीं है, कोई देख-रेख करने के लिए नहीं है उसके ऊपर, तो होता क्या है वो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या इलिसिट सेक्स के लिए अट्रैक्ट होता है। अब जब हम ये देखते हैं कि हमारा रूममेट ऐसी चीज़ों में घुस गया है, उस पीरियड में हमारा क्या ये होना चाहिए टेक कि हम कैसे हैंडल करें उस चीज़ को? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे। तो बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न उन्होंने पूछा है। मैं भी इंजीनियरिंग किया हूँ और इस फेज के माध्यम से गया हूँ। तो जब रूममेट्स आपको सपोर्टिव नहीं रहते हैं और ख़ास करके अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेते हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको ऐसा रूममेट मिला है जिसका जो हैबिट्स है दैट इज टोटली अपोजिंग टू द स्पिरिचुअल कल्चर, तो एक बड़ा चैलेंज आ जाता है। और पहला चीज़ तो मैंने देखा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, कुछ बच्चे रहते हैं इनोसेंट रहते हैं और गलत आदत का शिकार बन जाते हैं बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। और कुछ रहते हैं जो सुधरना नहीं चाहते, उनका बताओगे भी वो बोलेंगे ऐसा ही हम रहेंगे। लेकिन जो इनोसेंट रहता है और बैड हैबिट्स हो जाता है उसको, अगर उसको आप काउंसलिंग करेंगे, थोड़ा कुछ हेल्प करेंगे, तो वैसे बच्चे फिर से सुधर सकते हैं, रिटर्न बैक आते हैं। तो अगर आपको ऐसा रूममेट मिला है तो पहला जो मेरा सजेशन रहेगा, आप उसको अच्छे से बैठो और सब एक्सप्लेन करो आपका प्रैक्टिसेस क्या है और उसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे अगर दारू पीता तो कैसे हेल्थ को उसको इफेक्ट करेगा, स्टडीज को इफेक्ट करेगा। तो उसको क्लियरली समझाइए। अगर वो समझ जाता है और थोड़ा सपोर्ट करता है और बंद कर देता है तो बहुत अच्छा है, आपको सपोर्ट कल्चर भी अच्छा मिल गया। चलो केस टू, अगर वो रेडी नहीं है और उसको बच्चा हमें सब बताया मत बताओ, हमको मत सिखाओ, हमको सब पता है हम ऐसे ही करेंगे, देन फिर वहां पर उस सिनेरियो में आपको फिर थोड़ा एक स्टेप लेना पड़ेगा कि कितना डिग्री तक आपका स्पिरिचुअलिटी हैम्पर होता है। बेस्ड ऑन दैट आप एक स्टेप ले सकते हैं। सपोज अगर वो अपना कर रहा है, अलग से कर रहा है और आप अपने जगह पर कर रहे हो, ज्यादा कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, सपोज 2 रूम है, वो अपना रूम में कर रहा है, आप अपने रूम में हो, ज्यादा कुछ डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्बेंस नहीं है और आप अच्छे से आपका चैंटिंग हो पा रहा है, रीडिंग हो पा रहा है, कुछ ऑब्स्टेकल ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका जो भी कुछ कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए, जो नॉन स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहा है, अगर दैट इज बिकमिंग ए ऑब्स्टेकल इन योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अगर वो चीज आपका आध्यात्मिकता जो आप प्रैक्टिस करो उसमें अगर बाधा लेके आ रहा है, आप चैंटिंग नहीं कर रहे हो, चैंटिंग के टाइम में कुछ तो गाना एक डीजे लगा दिया बड़ा फुल साउंड में, डिस्ट्रिक्ट 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 चला, तुम क्या चैंटिंग करोगे? फिर नहीं कर पाएंगे। फिर ऐसा अगर कुछ ऑब्स्टेकल हो रहा है देन सीरियसली यू शुड थिंक, ऑल्टरनेट कुछ एक आपको अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा। उस टाइम पर आइदर आपको रूम शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा किसी का रूम जहाँ पर कोई फ्रेंड है जो कि आपको हेल्प कर सकता है तो उसकी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो उस सिनेरियो में आप शिफ्ट करने का सोचना चाहिए, आपको सोच सकते हैं। ऐसा मेरा सजेशन है। हरे कृष्ण। यस प्रभु, थैंक यू सो मच। एंड कोई हैंड रेज करना चाहता है जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा प्रभु जी से? ओके, सो यस प्रभु जी, जब तक सेकंड क्वेश्चन आता है। लास्ट टाइम हमने देखा था बहुत सारा चैट बॉक्स में क्वेश्चंस था। यस प्रभु जी, मैं उसी में से एक क्वेश्चन उठा करके आपको बताता हूँ कि ओके। एक माता जी थे जो बोल रहे थे कि साइकिल ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, कि हाँ कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, इस चीज में फंसे हुए हैं। हमको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट चीज है ना? लेकिन जब तक वो इम्पोर्टेंट चीज अर्जेंट नहीं बन रहा है तब तक हम उसको कर नहीं रहे।
तो इस चीज से हम कैसे बाहर आएंगे? या तो इम्पोर्टेंट चीज को अगर, क्योंकि हमारे पास टाइम, भगवान ने सबको 24 घंटा टाइम दिया है, और चीज जब इम्पोर्टेंट रहता है उसी समय पर अगर प्लान करके कर लेते हैं तो लाइफ बहुत स्मूथ चलता है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम चीज इंपॉर्टेंट रहता है उस समय पर उसको करते नहीं, देन दैट इंपॉर्टेंट थिंग बिकम्स अर्जेंट। और जब अर्जेंट हो जाता है तो फिर हमारा पूरा स्केड्यूल बिगड़ जाता है, स्ट्रेस आता है, क्योंकि अर्जेंट हो गया तो सब कुछ छोड़ के उसको करना पड़ेगा। तो वो एक विशियस साइकिल की तरह चलते रहता है। तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले ही हमको कर लेना चाहिए। कुछ मैं टिप्स आपको बता सकता हूँ, जैसे कि मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ मैं बता दूंगा। मेरा जैसे कि ये मेरा डायरी है, तो इसमें मैं प्लानिंग बनाता हूँ है। तो जैसे जैसे जो डेट में मेरा इंपॉर्टेंट आता है मैं उसको नोट डाउन करते करते लिख देता हूँ उसको। तो उससे क्या होता है, आपका ब्रेन, आपका माइंड एक प्रोसेसिंग कर लेता है, चलो ये इंपॉर्टेंट चीज है तो इसको इसको हमको करना है। तो उसके हिसाब से आप खुद को रिमाइंड कर सकते हैं। दिन का शुरुआत अगर आप एक थोड़ा 5 मिनट, 5 मिनट भी देंगे प्लानिंग करने के लिए, भगवान ने 24 घंटा दिया है, 5-10 मिनट भी देंगे प्लानिंग करने के लिए, थोड़ा क्या क्या आज मेरा इंपॉर्टेंट चीज है मुझे करना है, तो आपका बहुत कुछ चीज बहुत ही स्मूथली सिस्टमेटिकली हो जाएगा। 10 मिनट जैसे बोलता ना, स्टोरी आता है ना, दो व्यक्ति को बोले जाके पेड़ काटो, तो एक व्यक्ति गया धनाधन धनाधन मार रहा है पेड़ के नीचे है, दूसरा व्यक्ति गया और 8 घंटा में से उसने पूरा 6 घंटा उसको धार लगाने में लगाया एक्स को। अब बाकी 2 घंटा काटा, लेकिन उससे दुगना काटा पूरा 2 घंटा में। क्यों? क्योंकि उसको रेजर को शार्प लगा एक्स में। जो पहला व्यक्ति काटा था उसमें कोई शार्प नहीं था, वो बार बार मार रहा, लकड़ी कट ही नहीं रहा है, मेहनत बहुत किया बट आउटपुट नहीं आया रिजल्ट। उसी प्रकार थोड़ा दिन में 5-10 मिनट आप निकालिए, बिफोर यू बिगिन योर एक्टिविटी, बिफोर यू रजोगुण में पूरा फुल फ्लेज घुस जाने से पहले थोड़ा सत्वगुण में रहिए, मोड ऑफ गुडनेस में रहिए, और उसमें एक 10 मिनट में बैठ के थोड़ा प्लान कीजिए कि आज मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, और उसको करके फिर दिन का एक्टिविटी उसके हिसाब से कीजिए। देखिएगा आपका दिन में कभी भी अर्जेंट आएगा ही नहीं, इंपॉर्टेंट में काम स्मूथली चलेगा और आपके पास बहुत बफर टाइम बचेगा, जिसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, थोड़ा चैंटिंग कर सकते हैं, लाइफ बहुत बैलेंस चलेगा। हाँ, अचानक कुछ अगर अर्जेंट आता है तो वो करना है, दैट इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, बट अननेसेसरीली आप इमरजेंसी नहीं लाओगे, खुद के वजह से नहीं लाओगे, इतना तो हमारे कंट्रोल में हमको करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरी बोल। सो क्या किसी को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है हैंड रेस करके? हरे कृष्णा प्रभु। हरे आ, यस। कृष्ण। एक क्वेश्चन आया है थ्रू चैट बॉक्स। एक प्रभु का क्वेश्चन है कि लाइक वो कुछ आई थिंक मे बी 3 से 4 साल पहले, लाइक जब वो 10th क्लास में थे तो अच्छी तरह से 16 राउंड्स अच्छी तरह से जपा करते थे, उनका सारा साधना ठीक था। लेकिन जैसे ही 11th 12th में आया तो उसका साधना गया, वो 60 राउंड से एवरीडे नहीं किया। लेकिन अभी फिलहाल 1 मंथ से वो 60 राउंड्स फिर से स्टार्ट कर दिया है, चैंटिंग कर रहा है, लेक्चर सुन रहा है। अब वो थोड़ा परेशानी में कि हम उसको कैसे कंटिन्यू करें, कि हम एवरीडे चैंटिंग करें, हमारे जो पिछले साल हुआ वैसा ना हो, हम भी मतलब कंटिन्यू चैंटिंग करते रहे, आगे हम फिर से वो 2 साल वाला फिर से खींचना है। That's it। या तो देखिए, तो बोलते हैं ना, बच्चा पहले अगर आग के पास जाता है तो माँ बोलती कि बेटा मत जाओ, हाथ जल जाएगा। बच्चों को पता नहीं रहता है, फिर भी जाते हैं। 2-3 बार माँ मना करती है, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। लास्ट में माँ छोड़ देती है, ठीक है एक बार ट्राई कर लो। तो जैसे ही हाथ लगाता है भाँ करके रोता है, क्योंकि झटका लग गया ना। तो फिर उसके बाद माँ बोलते फिर डालो, फिर बोले नहीं 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 अभी डालेंगे तो हाथ जल जाएगा। तो उसी प्रकार जब हमारा माला छूट गया है, उस पीरियड को अगर हम याद करेंगे कि उस टाइम में माया का कैसा हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, तो इट विल बी लाइक एन ट्रॉमा, कि कभी भी फिर माला छोड़ने का हिम्मत ही नहीं होगा। क्योंकि 16 माला पहले कर रहे थे, उसका मतलब उन्होंने पहले का जीवन, कृष्ण कॉन्शियस का जीवन उन्होंने जिया है, देखा है। और जब छोड़ने के बाद माया का जो ऑनस्लॉट हुआ रहेगा उनके ऊपर, उसको अगर याद भी करेंगे तो बोलेंगे कि अरे माला छोड़ दिया तो क्या प्रॉब्लम, कितना कुछ डिफिकल्टी, कितना कुछ माया का प्रभाव है। तो इसलिए उसको अगर याद करेंगे तो कभी भी आप भक्ति को आप इजी नहीं लगेंगे। बोलते हैं ना, प्रभुपाद बोलते हैं कि
यू डोंट नो द पावर ऑफ माया। प्रभुपाद हमें उनके डिसाइबल्स को एक बार बोलते थे कि आप माया का शक्ति पता नहीं है, इसलिए आप बहुत लाइटली ले रहे हो लाइफ को। यू हैव टू बिकम वेरी वेरी सीरियस, बिकॉज माया जो भक्ति चालू कर देते हैं ना, माया उनके पीछे 24/7 पड़ी रहती है, क्योंकि माया टेस्ट कर रही है, माया देखती है कि सच में भक्ति कर रहा है कि नहीं, तो परीक्षा उसके ऊपर माया का निगरानी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा वैष्णवों का सेल्टर में रहना है, भगवान के प्रति एक कृतज्ञ होते हुए हमको भक्ति करना है। और सबसे साधु संग बहुत इंपॉर्टेंट है। साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र का है। थ्रू दिस सोशल मीडिया ऑनलाइन आप लोग साधु संग कर रहे हैं, तो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ही आप एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं और इससे आपका जो आगे का प्रैक्टिस कंटिन्यू रहता है। इसलिए एट एनी कॉस्ट आप इसको छोड़िए मत। और लाइफ में अगर कभी भी कुछ उतार चढ़ाव आता है तो कोई ना कोई एक दो फ्रेंड तो रहना चाहिए जिसके साथ आप खुल के बात कर सकते हैं, तो उसमें बहुत सपोर्ट आपको मिलता है। तो जो भी लाइफ को उसको जस्ट ऐसे ही मत लीजिए, किसी को रिवील कीजिए। भूयम आख्याति पृच्छति बोलते हैं ना रूप गोस्वामी, तो वो जो बोलते हैं तो उसमें आपको मोरल सपोर्ट मिलता है, एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी मिलता है। तो इसलिए वैष्णव कोई कुछ कुछ आपके शिक्षा गुरु गाइड के रूप में रह सकते हैं। सब कुछ आप गाइड को नहीं बोल सकते हैं, शिक्षा गुरु को नहीं बोल सकते हैं, तो कुछ कुछ ऐसा चीजें जो कि आपके फ्रेंड्स को बोल सकते हैं। जो फ्रेंड जो स्पिरिचुअली आपके साथ बहुत क्लोज है, लाइक माइंडेड है, आपको समझ सकता है, द वे यू आर विदाउट जजिंग ही कैन अंडरस्टैंड यू, उसके साथ आप रिवील कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उसमें आपका प्रैक्टिस और स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। यस प्रभु, थैंक यू सो मच। तो किसी को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना है, अदरवाइज वी विल टेक जो चैट बॉक्स में है वो ऑलरेडी। ओके, सो अगर किसी को क्वेश्चन होगा तो आप हैंड रेस कर सकते हो। ओके प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये आया है कि जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि यूट्यूब या सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन होता है ना। बट व्हाट प्रभु जी इज सेइंग इज कि हम यूट्यूब के ऊपर तो इस्कॉन से रिलेटेड वीडियोस ही देख रहे हैं, बट गड़बड़ ये हो रही है 3-3, 4-4, 5-5 घंटे वीडियो ही देख रहे हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हो रहा। सो अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे हम? तो स्पिरिचुअलिटी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो देखो, कुछ भी अगर आप फॉलो करते हैं, अभी आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में जाते हैं तो आपका सब्जेक्ट्स रहता है, थ्योरी रहता है, फिर कितना आवर्स आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है, फिर आपको एग्जाम्स देना पड़ता है, फिर आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ रहा हूँ भाई, पढ़ रहे हो तो एग्जाम दो, एग्जाम टाइम आएगा तो एग्जाम देना पड़ेगा। यू हैव टू गो फॉर द एग्जाम, अपियर फॉर द पेपर, देन ओनली यू विल गेट द स्कोर कार्ड। तो सब कुछ एक सिस्टम रेज्यूम रहता है, उसको जब व्यक्ति फॉलो करता है तभी वो पास आउट बन के उसको डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है, जॉब करता है। उसी प्रकार स्पिरिचुअल स्कूल भी देखेंगे, ये भी एक हमारा स्कूल जैसा ही है, जिसमें कि हमारा भी क्या करना है, कैसे करना है, हमारे सब आचार्य ने रास्ता क्लियर करके बता दिया है। कुछ उसमें हमको रिसर्च करके बनाना नहीं है, यूट्यूब का वीडियो देख के हमको कुछ नया रेज्यूम नहीं बनाना है। सिंपल है, हमको क्या करना है, कितना समय किधर देना है, सब कुछ क्लियरली बता दिया है। तो एक अगर आप सिंसियर, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इफ यू वांट टू बिकम ए सिंसियर प्रैक्टिशनर इन स्पिरिचुअलिटी और दीक्षा लेके आगे बढ़ना है, तो पहला चीज आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। देखिए प्रायोरिटी क्या देना पड़ेगा, पहला चीज सुबह अर्ली मॉर्निंग चैंटिंग ऑफ होली नेम। उसमें तो कुछ रिसर्च नहीं, हरे कृष्ण मंत्र लेके आपको चैंटिंग करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आपको चैंटिंग करना है 16 माला। उसमें आपको 2-2.5 घंटा चला गया, सुबह का टाइम तो हो गया, 2-2.5 घंटा उधर चला गया। फिर बाद में आपका अगर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल हैं या जॉब करते हैं, आप अपने ये करते करते आप ब्रेकफास्ट लेते लेते 10 बज जाएगा। फिर आप अपने जॉब में कॉलेज में जाएंगे, सब उधर तो आप पढ़ाई करेंगे होपफुली, जो आपको कॉलेज जब भी ड्यूटीज रहेगा। फिर आते हैं तो बेसिकली इवनिंग को टाइम थोड़ा मिलता है, इवनिंग को टाइम मिलता है। उस टाइम में देखिए आपका चैंटिंग हो गया। प्रभुपाद क्या बोलते थे, हैं? आपका जो चैंटिंग दैट स्ट्रेंथन योर माइंड एंड इंटेलिजेंस के लिए नॉलेज चाहिए, ठीक है ना। नॉलेज के लिए आपको बुक पढ़ना है, दैट इज द बेसिक थिंग प्रभुपाद टेल्स। प्रभुपाद ने कितना मेहनत करके आपको गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, चैतन्य चरितामृत, ये सब इतना बुक लिखा है। अगर आप पढ़ना चालू करेंगे जीवन भी कम पड़ जाएगा, है ना। डिटेल उसको एनालाइज करके पढ़ेंगे तो
ठीक है ना। और उसके ऊपर आचार्यों का कमेंट्री छोड़ दो अभी कितना कुछ है। तो आप मिनिमम तो 1 घंटा तो हमको पढ़ना चाहिए बुक, क्योंकि बुक पढ़ते हैं तभी इंटेलिजेंस को डिस्क्रिमिनेशन मिलता है। प्रभुपाद का डायरेक्ट जो बुक रहता है, तो बुक पढ़िए, 1-2 घंटा पढ़िए बुक, जितना टाइम है। आपने उतना कर दिया, अपना साधना हो गया, फिर प्रभुपाद बोलते कुछ प्रैक्टिकल सेवा तो करना चाहिए। आपका हो गया अभी साधना, सेवा कुछ करना चाहिए। तो आप सोचो दिन में मैं क्या सेवा किया, थोड़ा आज प्रैक्टिकल क्या सेवा किया। किसी प्रभु जी को हेल्प कर सकते हैं, कुछ अगर प्रचार करना कुछ प्रचार भी कर सकते हैं। इतना कुछ हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ लोगों को बता सकते हैं। तो इस प्रकार स्पिरिचुअल बैलेंस रहता है, खुद का साधना और कुछ सेवा प्रचार करना चाहिए, ठीक है ना। तो YouTube का जो वीडियो आप देख रहे हैं, दैट दैट इज कमिंग इन द पार्ट ऑफ गेनिंग नॉलेज, नॉलेज एक्वायरिंग कर रहे हैं। जो बुक पढ़ के वही चीज आप सुन के गैदर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अभी सुन रहे तो 4-5 घंटा सुन रहे आपको माला जप ही नहीं हो रहा है, तो इम्बेलेंस हो जाता है। फिर यू आर हियरिंग हियरिंग फॉर कीर्तनम, नहीं श्रवणम कीर्तनम। सुन रहे हैं ताकि क्या करना है, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन करने के लिए, नाम जप करने के लिए, प्रचार करने के लिए। दैट इज लाइक द प्रैक्टिकल थिंग्स। यू आर हियरिंग द थ्योरी ताकि आपका सिस्टम को अलाइन कर सकते हैं नाम जप करने के लिए। दैट इज लाइक द मेडिसिन, नाम जप करना है। अगर सुनेंगे 4 घंटा बोलेंगे "आज जप करने को मुझे इच्छा नहीं होता", मतलब किधर तो कुछ तो मिसिंग हो रहा है, देयर इज समथिंग मिसिंग लिंक है, वो प्रॉपर अलाइनमेंट में काम नहीं हो रहा है फिर। तो इसलिए सुन, जब सेवा भाव में जब सुनते हैं तो सुनेंगे अच्छे से, तो आपका नाम जप भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, हरिनाम जप। हरिनाम जप खाली 16 वाला नहीं करना, अगर आपके पास टाइम है 16 के बाद 20 करो, 24 करो, 30 करो। जितना ज्यादा करेंगे उतना फास्ट फॉरवर्ड आपका प्रोग्रेस होगा। ऐसा नहीं कि 16 करके ही ब्रेक लगाना है, आपको और फास्ट भक्ति लाइन में बढ़ना है तो ज्यादा भी कर सकते हैं आप, टाइम है तो, रेदर देन वॉचिंग सो मेनी वीडियोस। क्योंकि आपको एक बार वीडियो देख लिया आपने, इंस्पिरेशन आ गया, जान लिए, तो फिर आपको प्रैक्टिकली नाम जप करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। थोड़ा सेवा भी कर लेना चाहिए उसमें। चैतन्य महाप्रभु का आपका चैनल का नाम है अगतिर गति निताई, चैतन्य महाप्रभु का बहुत कृपा मिलेगा, हैं? बहुत कृपा मिलेगा जब आप कलयुग में लोगों को थोड़ा प्रचार करते हैं। जो सुना, 2 चीज आपके फ्रेंड्स जो भी थोड़ा सात्विक है उनको अगर बताएंगे, आप पूरा लाइफ आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार स्पिरिचुअल लाइफ हमको बैलेंस करके आगे बढ़ना है। ओके, हरे कृष्णा। हरी बोल, हरी बोल। सो आप सब अपने हैंड रेज भी कर सकते हो या तो चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हो। ओके, सो यस प्रभु, माता जी का क्वेश्चन आ रहा है। यस आदर्श प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। तो प्रभु मेरा सवाल है कि ये वैसे मेरे दिमाग में बहुत दिन से स्ट्राइक कर रहा था कि चैंटिंग को बोला जाता है कि अटेंटिव चैंटिंग करो, अटेंटिव चैंटिंग करो, लेकिन नाम में तो शक्ति है ना लिबरेट करने की, तो क्यों अटेंटिव चैंटिंग क्यों करनी है? नाम में तो शक्ति है आपको लिबरेट करने के लिए, यस है, लेकिन अटेंटिव चैटिंग क्यों करना है? देखिए, जैसे कि अगर एक मेडिसिन आप ले रहे हैं, ठीक है ना, तो मेडिसिन में पूरा पोटेंट है आपका डिजीज को क्योर करने के लिए, ठीक है ना। और डॉक्टर आपको बोलता है, खास करके आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर कुछ लेते हैं, डॉक्टर आपको बोलेगा ये आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है आपको गर्म पानी में लेना पड़ेगा खाने के पहले, तभी मेडिसिन काम करेगा। आप बोलोगे मेडिसिन काम करेगा ना, पोटेंट है ना, बोला पूरा पोटेंट है। आप बोलोगे चलता है ना यार, क्या गर्म पानी क्या ठंडा पानी क्या, खाने के पहले क्या खाने के बाद क्या, खा लिया अच्छे से पेट भर के, खाने के बाद ठंडा पानी में फ्रिज से निकाला और पी लिया मेडिसिन को। तो 1 महीना आप खा रहे हैं, कुछ मेडिसिन काम ही नहीं कर रहा है। तो फिर आप बोलोगे अरे मेडिसिन तो काम कर रहा है कि नहीं, पोटेंट है कि नहीं मेडिसिन। तो मेडिसिन पोटेंट है, बट मेडिसिन को किस विधि से आपको लेना, अगर वो प्रोसेस गड़बड़ करेंगे तो उसका पोटेंसी काम नहीं करेगा। सिमिलरली होली नेम पूरा पोटेंट है, लेकिन होली नेम करने का उसका विधि है, किस प्रकार उसको होली नेम करना है, उस विधि में लेंगे तभी वो उसका 100% इफेक्ट दे पाएगा। इसीलिए 10 नाम अपराध है। अगर ये 10 नाम अपराध को हम नहीं पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, देन ओनली होली नेम कैन वर्क अपॉन यू। अदरवाइज आप बुला रहे हैं लेकिन आपका इनएटेंटिव, अगर जाप जाप कर रहे हैं तो आप ध्यान ही नहीं, होली नेम आ रहे हैं लेकिन आप उनको ध्यान नहीं दे रहे। जैसे कि होली नेम जब हरे कृष्णा बोलते हैं तो राधा कृष्णा आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, बट आप उधर देख रहे, टीवी देख रहे, तो आ तो गए, लेकिन आप अगर उधर टीवी देखेंगे
तो क्या आदान प्रदान होगा फिर? यू आर कॉलिंग देम, यू शुड बी अटेंटिव ना, सो दैट दे कैन रेसिप्रोकेट विथ यू. मेक कॉमन सेंस ना, मेक सेंस. In this way, it will little attentive while chanting the Bhagavad. Hare Krishna. यस प्रभु, थैंक यू सो मच. प्रभु जी, चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है कि लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड उसमें भी सुबह जल्दी नहीं पाना एंड इसके वजह से उन्हें उन्हीं स्टडी लाइफ की फील हो रही है. हमने बहुत सारी स्टडी कर ली, तो इस वजह के बच्चे को सुबह ही नहीं आ रहा. ओके. तो सुबह का ये तो इम्पोर्टेंट चीज है कि स्पिरिचुअल लाइफ में बराबर पड़े हुए हैं. तो मॉर्निंग जो टाइम है अगर चैंटिंग कर रहे हैं, नाम जप करते हैं, वेरी इफेक्टिव. बिकॉज जो तीन प्रकार का गुण रहता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. डीप को अगर आप देखेंगे तो इसको भी तीन गुणों में बांटा जा सकता है. तो सुबह का जो टाइम रहता है, मॉर्निंग टाइम, दैट इज लाइक द सत्वगुण टाइम. देखो उस टाइम में ज्यादा कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता है, प्लस एनवायरनमेंट भी शांत रहते हैं और सात्विक रहता है. मन भी आपका बहुत शांत रहता है, ज्यादा कुछ इरिटेट नहीं होता है. जैसे ही 9-10 बज जाता है, सब कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है. सब कॉलेज के लिए दौड़ते हैं, ऑफिस के लिए दौड़ते हैं, मुंबई में लोकल पकड़ते हैं, सब दौड़ना चालू कर देते हैं. एवरीवन स्टार्ट द रैट रेस. दैट इज कॉल्ड रजोगुण, पैशनेट. एवरीवन बिकम पैशनेट ऑन मनी इज स्वीटर देन हनी. तो दैट इज रजोगुण. और जैसे जैसे सूर्यास्त हो जाता है, सब शांत हो जाता है. दैट इज द तमोगुण टाइम. जितने सारे खराब एक्टिविटी सोसाइटी में होता है, अगर देखेंगे, टाइम निकालेंगे, एवरीथिंग हैपेंस इन द नाइट टाइम. चोर पूरा एक्टिवेट हो जाता है, उसका अभी ऑफिस टाइम चालू हो गया. तो जो भी खराब काम सब कुछ होता है, देखो रात के टाइम में ही होता है, इवनिंग टाइम में, बिकॉज दैट इज तामसिक टाइम. उसमें उनको एनर्जी मिलता है, शक्ति मिलता है. तो ये 3 दिन का 3 फेजेस में चलता है. हमको स्पिरिचुअलिटी अगर आपको प्रैक्टिस करना है, तो आपका कौन सा टाइम हो गया? आपका सत्वगुण हो गया. जो चोर रहेगा वो दिन भर सोएगा, रात को उठेगा, क्योंकि रात का उसका ऑफिस ड्यूटी है. तो उस टाइम में उसको पूरा एक्टिव चाहिए, तभी काम कर पाएगा. तो हमारा जो मेन अपना ऑफिस ड्यूटी है, दैट इज ब्रह्म मुहूर्त, अर्ली मॉर्निंग टाइम. तो अभी देखिए, एक चीज तो क्लियर हो गया कि थ्योरेटिकली कि ये टाइम में अगर आप उठेंगे, हमारे पास मैक्सिमम टाइम रहेगा मॉर्निंग टाइम 3:30 टू जो 6-7, ये टाइम अगर हम पूरा एक्टिव रहेंगे, तो हम मैक्सिमम फायदा कर सकते हैं, अपना जॉब कर सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसका फायदा एडवांटेज ले सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं. ये हमको करना है. तो इसको अगर करना है, थोड़ा सोचिए. आप अभी थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए. आप लोग सब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, बड़े बच्चे हैं, आप लोग का बस प्लानिंग कर सकते हैं. थोड़ा प्लान कीजिए कि मुझे मेरा दिन को कैसे एडजस्ट करूं, कैसे प्लान करूं, सो दैट इस टाइम में मैं एक्टिव रहूं. ऐसा नहीं कि सुबह उठना है, मोटिवेशनल लेक्चर सुन लिया, यू कैन डू इट, कम ऑन, डू इट करके रात को 12 बजे सोया. वो कितना भी उठ तो जाएगा 4 बजे, और उठ के माला लेके क्या करेगा, ऐसा 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 करेगा. क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर नींद नहीं हुआ है. द बॉडी हैज नॉट गॉट द प्रॉपर रेस्ट. तो अगर 2-3-4 घंटा सोएगा, तो सुबह माला कैसे अटेंटिवली कर पाएगा? हम तो ऐसा प्योर डिवोटी नहीं है. वी आर नॉट बियॉन्ड द बॉडीली प्लेटफॉर्म. वो नींद आएगा. तो इसीलिए एक जन ने बोला था कि द प्रिपरेशन फॉर चैंटिंग नॉट बिगिन्स अर्ली मॉर्निंग, इट बिगिन्स द प्रीवियस डेज नाइट. प्रीवियस दिन का जो आप कितने टाइम में सो रहे हो, उधर से कल का आपका चैंटिंग का क्वालिटी डिसाइड हो जाता है. ठीक है ना? तो इसलिए सुबह उठने का मैं बोलूंगा ज्यादा ध्यान मत दो. आप प्रीवियस डे रात को कितने बजे सोते हो, वो ध्यान ज्यादा दो. अगर आप जल्दी सो जाएंगे, तो कितना घंटा आप सोएंगे? 9-10 बजे अगर सो गए, सोते सोते कितना घंटा सोएंगे? 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, और नींद खुल ही जाएगा. प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे खास करके कॉलेज स्टूडेंट में देखता हूँ, बहुत लेट नाइट सोते हैं. 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे. एक जन तो बोला कि 4 बजे आने का, 4 बजे तो मैं सोने को जाता हूँ प्रभु जी, बेड में बोला. डायरेक्ट ही आ जाता हूँ मैं स्नान करके मंदिर में, बोला. अब ये तो सोचिए फिर कैसे होगा. इसलिए आप थोड़ा प्लान कीजिए, आपका जो सोने का टाइम प्लान कीजिए. थोड़ा जल्दी अगर आप अर्ली डिनर ले लेंगे और जल्दी सो जाएंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली आप जल्दी उठ पाएंगे, क्योंकि बॉडी
उड़ जाएगा और आदत आपका मेंटली आप रेडी रहेंगे, फिजिकली बॉडी भी सपोर्ट करेगा और सुबह उठेंगे फ्रेश रहेंगे, अच्छे से आपका चैंटिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ अच्छे सुबह आप कर पाएंगे। इसके ऊपर ज्यादा थोड़ा फोकस कीजिए। ओके, हरे कृष्णा। यस प्रभु, हरि बोल। सो यस, आप चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हो। एक क्वेश्चन, यस यस बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसा कि हम मतलब कि स्क्रिप्चर्स में पढ़ते हैं या फिर बहुत जगह पढ़ते हैं, हमारा मान्यता ये होता है कि अगर हमारे लाइफ साइकिल में हम अच्छे काम करते रहें और मतलब कि प्रभु को डिवोटी बने रहें, हम सही मार्ग पे चलें अपना धर्म का सही पालन करते हुए, फिर लास्ट में जाके साइकिल से मुक्ति मिलके हमें मोक्ष मिलता है। तो कहीं कहीं पे मोक्ष के बाद बारे में हमारा मिलता है कि मोक्ष के बाद हम गोलोक में रहते हैं, एंजॉय करते हैं एज अ सोल का फुल कैपेसिटी के साथ। सोल का मतलब जो भी होता है फुल इंटेलिजेंस में मिलता है हमें, मतलब कि सारे माया से मुक्ति मिल जाता है। और दूसरी तरफ मतलब कि कुछ जैसे कि ये जो था गोलोक में रहने वाला, ये मेरे ख्याल से वैष्णव मान्यता है एक, और शैव मान्यता में, शैविज्म में मान्यता है, जैसे अद्वैत फिलॉसफी है श्री शंकराचार्य जी का, उसमें एक अल्टीमेट वननेस का एक वो कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो सोल है वो जाके सुपर सोल में मिक्स हो जाता है और हम सब एक बन जाते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है, कौन सा ज़्यादा सर डाउट क्लियर करिएगा। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। बेसिक ये फाउंडेशन है स्पिरिचुअलिटी का और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबको ये क्लियर आना चाहिए। बेसिकली ही इज आस्किंग ए क्वेश्चन बिटवीन अद्वैत एंड द्वैत फिलोसफी। दोनों फिलोसफी जो रहता है अद्वैत और अद्वैत, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा सही है, क्या हमको पालन करना चाहिए। तो मैं जस्ट एक एनालॉजी के साथ आपको बताऊंगा, आप खुद लॉजिकली आप सोच सकते हैं कि क्या सही है। तो अद्वैत फिलोसफी में ऐसा माना जाता है कि आप भगवान का पूजा करो और धीरे धीरे आप खुद ब्रह्म को जानोगे और आप भी उनके जैसा बन जाओगे, एक हो जाओगे। यू विल ऑल्सो बिकम ए ब्राह्मण लाइक हिम। तो ऐसा माना जाता है। तो जैसे उदाहरण देते हैं कि नदी जब बह के जा रहा है, तो नदी जब समंदर में प्रवेश करता है तो मिल जाता है समंदर में, एक हो गया ना। नदी आता है, समंदर में घुसता है, जैसे समंदर में प्रवेश करता है पानी एक ही हो गया। तो वहां पर हमारे वैष्णव आचार्य बोलते कि नदी का पानी तो समंदर में गया, लेकिन नदी के अंदर जो मछलियां हैं, जो एक्वाटिक हैं, वो एक नहीं होते हैं, वो समंदर में भी जाके रहते हैं। दे मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस इन द ओशन ऑल्सो। मछली गायब नहीं हो जाता समुद्र में जाके, वो लिविंग एंटिटी समुद्र में भी रहते हैं। उसी प्रकार जो वैष्णव, जो द्वैतवादी है, वो बोलते हैं कि आप भगवान को पूजा करो, हमारे अंदर भी जो एक सोल है, इन क्वालिटी वी आर सेम एज गॉड। हमारे अंदर भी स्पिरिट है ना, भगवान भी स्पिरिट है, लेकिन भगवान जो स्पिरिट है वो समंदर की तरह है, हम जो है एक छोटा सा मछली है नदी में है। तो दोनों का जो क्वालिटी सेम है, बट क्वांटिटी में बहुत डिफरेंस है। ये जो ओशन वी आर ए रिवर, ये जो सन वी आर लाइक एन स्पेक ऑफ फायर, दोनों में बहुत अंतर है। तो हम जब प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअलिटी, तो सेल्फ रियलाइजेशन जब होता है तो हम भगवान को जान पाते हैं, और ये आत्मा परमात्मा में हमेशा रिलेशन मेंटेन रहता है कि भगवान भगवान है, कभी भी हम भगवान को रिप्लेस नहीं कर सकते। एंड हम कौन है, जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास, हम उनके दास हैं, वी आर लाइक पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। तो ये चीज एनालॉजी के माध्यम से मैं आपको बताया कि कभी भी नदी, तो क्योंकि एनालॉजी बहुत कोट करते हैं वो लोग पूर्व पक्ष, तो इसलिए मैं सेम एनालॉजी में बताया कि नदी जब समंदर में जाता है, उसमें जो मछलियां रहते हैं वो कभी भी एक नहीं होते, कभी उनका अलग एग्जिस्टेंस मेंटेन करता है। उसी प्रकार सोल जब प्रैक्टिस करता है स्पिरिचुअलिटी,
वो जब जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाता है, अपना अस्तित्व को कभी खोता नहीं है, वो अस्तित्व हमेशा रहता है। और सोचो, अस्तित्व अगर आप इन जनरल भी सोचेंगे, अगर आपका कुछ आइडेंटिटी नहीं रहेगा तो आप जीवन का मतलब, आपका आइडेंटिटी नहीं रहेगा तो जीवन को आप आनंद कैसे लेंगे, मतलब क्या करेंगे, क्या गोल है लाइफ का फिर? एवरीथिंग 0 1 खत्म हो गया सब। द्वैत फिलोसफी में इतना इंटरेस्टिंग है, देखो आप मरने के बाद भी आपका आइडेंटिटी जाता नहीं, एंड यू गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड विद दैट स्पिरिचुअल आइडेंटिटी आप भगवान का सेवा करते हो। सचन एक आपको एक सपना दिख रहा है और एक गोल आपके सामने प्रेजेंट है कि मुझे ये करना है, जाके आगे जाके भगवान का सेवा करना है स्पिरिचुअल बॉडी में, जहां पर आपका बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज ऐसा कुछ नहीं रहेगा। So that's how it's very practical and very appealing द्वैत फिलोसफी जो है। तो इस प्रकार हम इसको जान सकते हैं। Is it okay? जी प्रभु जी, क्लियर हो। विष्णु प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सो प्रभु जी, आजकल स्टूडेंट्स में आई होप आई एम ऑडिबल। Yes, yes, yes. Yes, प्रभु। सो आजकल स्टूडेंट्स की लाइफ में that's a common thing that we see, that's rat race. So like now अगर उनके मार्क्स अच्छे भी आते हैं बट इफ दे डोंट बीट देन बट स्टिल दे गेट लाइक वरीड। इसको हम like इससे हम कैसे बचे, like being a victim of this from a spiritual view, from a spiritual perspective, how should we see it? देखिए, खास करके स्टूडेंट से ज़्यादा मैं देखता हूँ, खास करके पेरेंट्स लोग ज़्यादा और सोचते हैं वो बच्चा 10th में गया कि नहीं, वो पेरेंट इतना उसको पैनिक कर देते हैं, इतना कुछ एक्सपेक्टेशन एक हाई रखते हैं उसके सामने, वो बच्चा पूरा 10th बोर्ड जाने फर्स्ट डे से ही स्ट्रेस में रहता है। मैं क्लास ले रहा था, हमारे बच्चों का एक बच्चा 10th में गया था, वो बोला प्रभु जी मुझे स्ट्रेस आ रहा है। मैं बोला क्या हो गया? फिर मेरा 10th चालू हो गया। बोला तो अभी चालू हो पहला दिन। नहीं मम्मी बोलती है कि इतना मार्क्स लाने का, उसका बच्चा का इतना फॉल, उससे ज्यादा लाने का 90 ये वो, तो उतना सुन के बेचारा पहला दिन में ही वो पैनिक में चला गया। मैं बोला 1 साल पढ़ना है यार तुझे, अभी से टेंशन ले रहा है। तो एक चीज देखिए, ये नहीं बोलता हूँ कि हम मेहनत नहीं करना चाहिए, हमको पढ़ाई नहीं करना चाहिए, बहुत मेहनत करना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए, बट ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्फ रेदर देन कंपेयरिंग विद सम अदर पर्सन, क्योंकि एवरी वन इन दिस होल क्रिएशन इज ए यूनिक पर्सन। सब लोग एक यूनिक है, कोई किसी के साथ सेम नहीं है, एवरीवन इज डिफरेंट। So there is no point in comparing with another person. हमेशा मैं उस स्टोरी बताता था ना, वो पक्षी का और मछली का। मछली कितना भी ट्राई कर ले, वो कभी भी आसमान में नहीं उड़ सकती है, चाहे पूरा जिम सुबह शाम जाए, 2 बार जाए जिम, अपने फिन्स को पूरा मस्कुलर बना दे, इतना स्ट्रांग बना दे, फिर भी वो आसमान में नहीं उड़ सकती है। यू कैन विन, यू कैन डू इट, जितना भी मोटिवेशनल टॉक सुन के आ जाए, वो आसमान में नहीं उड़ सकती है, क्योंकि वो उसका बॉडी डिजाइन नहीं हुआ है वैसा, ठीक है ना। तो सब जो है, सबका एक स्वभाव है, सबका नेचर है। खुद को जानो, खुद को पहचानो कि मैं कौन हूँ, वो मेरा कैसा स्वभाव है, किस चीज में, किस में मेरा स्ट्रेंथ है, किस में मेरा वीकनेस है। और जिसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, वीकनेस के ऊपर फोकस मत करो। वीकनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे डिप्रेशन आएगा, इनसिक्योरिटी आएगा। तो जो वीकनेस है तो वो नहीं है हमारे पास, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करके कुछ कर सकते हैं क्या? लेकिन जो हमारे पास है उसके ऊपर अगर फोकस करेंगे तो कुछ आउटपुट हम दे सकते हैं। अभी हमारे पास ये चीज भगवान ने दिया है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा मैथमेटिक्स एनालिटिकल ब्रेन है सॉल्व कर सकता है, कोई पोएटिक वे में बोल सकता है। वो स्ट्रेंथ अगर आपके पास जो है उसको अगर पहचान लिया ना, लाइफ इज मेंट फॉर दैट, एजुकेशन इज मेंट फॉर दैट। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रूट वर्ड ऑफ एजुकेशन? बिकॉज द एजुकेशन कम्स फ्रॉम ए वर्ड कॉल्ड एडुकरी फ्रॉम ग्रीक। तो उसका अर्थ है फाइंडिंग आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एजुकेशन का ही मीनिंग है, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मार्क्स लाना नहीं है। एजुकेशन का मीनिंग है फाइंडिंग आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ।
खुद को पहचानो, खुद का बेस्ट वर्जन बनो। मेरे अंदर भगवान ने क्या क्वालिटी दिया, क्या मेरा स्ट्रेंथ है, उसको पहचानो और उस स्ट्रेंथ को कैसे मैं अपना स्किल सेट के माध्यम पे कुछ मैं समाज को आउटपुट दे सकता हूँ। अगर वो व्यक्ति कर लिया ना, पूरा करियर मैं बोलता हूँ वो आनंद में रहेगा, पूरा लाइफ ही विल बी एंजॉय वॉट एवर जॉब और वॉट एवर थिंग ही विल डू, बिकॉज दैट विल लाइक फॉर अ फन फॉर हिम। और उसमें बहुत एक्सेल करेगा, बहुत ऊपर भी जाएगा, क्योंकि उसको करने के लिए आनंद आ रहा है उसे। तो इसलिए कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए और खुद को पहचानिए और खुद को इम्प्रूव करते रहिए। आज इतना मैंने किया, चलो आज मैं 100 से 60 मार्क्स लाया, चलो नेक्स्ट एग्जाम में मैं 60 से ऊपर लाऊंगा, 65 या 70 लाऊंगा। तो खुद को शाबाशी दीजिए कि मैंने इम्प्रूव किया, 70 आया, तो अगले एग्जाम में मैं 70 से 75 या 80 लाऊंगा, और आया तो खुद को शाबाशी दीजिए। वो 90 चला आया उसके साथ कंपेयर करके डिप्रेशन में मत जाइए। आप प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं ना, तो इन दिस में ऑर्गेनिकली ग्रो होने के लिए प्रयास कीजिए। और ऐसा जो करता है ना, मैं बोलता हूँ वो लाइफ में सच में अंदर से ग्रो करता है और उसको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है और हमेशा हर फील्ड में वो आगे जा सकता है। ओके, यस प्रभु। प्रभु, अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, आपने बोला जो स्ट्रेंथ है उसको एनालाइज करके उसमें वी हैव टू फोकस ऑन दैट, बट जो स्ट्रेंथ हमने एनालाइज कर ली एंड नाउ वी वांट टू टॉप इन दैट, बट we have some competitors around us, so we again get depressed, again become a victim of this rat race. देखिए, अगर आप डिफीट हो जाते हैं तो उसमें डिप्रेशन होने का क्या प्रॉब्लम है समझ में? डिप्रेशन क्यों होने का? अगर हम हार गए तो क्यों हारे, पहले तो आप एनालिसिस कीजिए, क्या गलती किया मैंने जिसके कारण मैंने हार गया, मैं कर नहीं पाया, उसको पहचानिए और उस गलती को अगले बार करने में उसको रिपीट मत कीजिए। एक फेमस पर्सन थे, वो बोलते हैं फेल्यूर कुड बी द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। व्यक्ति गिरेगा तभी तो उठेगा ना। ऐसा कोई एक व्यक्ति को बोलो जो कि गिरा नहीं है, सीधा ऊपर चला गया, ऐसा नहीं होता है। गिरते हैं तब सीखते हैं और उसको सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जो इंटेलिजेंट व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति रहता है, वो जो गलती किया गिरा था वो सेकंड टाइम रिपीट नहीं करता है। गेटिंग द पॉइंट? और जो रिपीट करता है वो उसको गधा बोलते हैं, वो इम्प्रूव नहीं करता है, वो बार 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 गिरते रहता है। सो द इंटेलिजेंट पर्सन, गलती क्या मतलब एक आपको सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गया और उसको अगर आप रिपीट नहीं करते हो मतलब आप सक्सेस बहुत आगे बढ़ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट रिपीटिंग दैट मिस्टेक। और एक गलती हो रहा है मतलब आपको और एक लूप होल पता चल रहा है, किधर तो मेरा एक कुछ तो छूटा है, तो उसको फिर आगे गलती करने मत दीजिए, तो उसको समझिए। तो वो एक लर्निंग प्रोसेस, बोलते ना, व्यक्ति मरते दम तक हमको सीखने के लिए अपना कान, नाक, आईज ओपन रखना चाहिए। एवरीथिंग यू शुड बी ओपन टू लर्न लर्न लर्न, तभी व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। सेम थिंग अप्लाई टू एनी मटेरियल कैरियर और एनी स्पिरिचुअल कैरियर। इसलिए हम स्पिरिचुअल, कोई भी इस्कॉन मंदिर में जाएंगे, कितना बड़ा भी कोई भी प्रचार करे, सुबह हम भागवतम क्लास में सब बैठ के सुनते हैं। कोई जूनियर भी देता है, लेकिन सीनियर बोलेगा अरे मैं 20 साल से भक्ति कर रहा हूँ, ये क्या 2 साल से आया क्लास दे रहा है, मैं सुनूंगा क्या? नहीं, वो सुनता है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस, उसका रियलाइजेशन, समथिंग नया मुझे सीखने को आज मिलेगा। लेट्स हियर, और नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इन दिस वे वी शुड बी वेरी हम्बल वे, वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। व्यक्ति जब एरोगेंट रहता है, उसको प्राइड रहता है, इगोइस्टिक रहता है, वो सीखता नहीं है। पहला चीज तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा मेरे से गलती हुआ, मेरा गलती मेरा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बोलेगा, तो कभी सीखेगा नहीं, खुद को कभी सुधार भी नहीं सकता है। सो व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग दैट मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ गलती हुआ है, मेरे से ये नहीं हो पाया, तो एक्सेप्टेंस में ही 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दैट मीन्स इंटेलिजेंट काम करता है उसको सीखने के लिए और आगे अप्लाई करना। इन दिस वे हर फेल्यूर, हर जो भी प्रॉब्लम आता है उससे हम कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ सकते हैं। यस प्रभु, वन मोर क्वेश्चन, लाइक लास्ट क्वेश्चन, ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। दिस इज अबाउट वन ऑफ श्रील प्रभुपाद्स कमेंट्रीज। लाइक उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने एक कमेंट दिया था, आई वांट टू नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इट, लाइक व्हेन वी सी इट, लाइक ऑन द टॉप ऑफ इट there's another meaning interpreted, but I want to know what he actually meant.
So it goes like in a TV interview, he says that women are comparatively less intelligent than men. So what does he actually mean? That I have read many tales where Srila Prabhupada supports women Matajis, like even for that Govinda Mahadipurusham song. So यहाँ पे exactly what he wants to mean. देखिए, प्रभुपाद जब वो बोले, एक माता जी प्रभुपाद जी को एक प्रश्न पूछे थे डायरेक्टली. You were asking me, but one Mataji asked directly the same question, but you are asking me to Prabhupada. So Prabhupada replied, I'm just telling exactly what Prabhupada replied. Prabhupada ने बोले कि if you are thinking that you are a woman, then it may apply to you. But if you are not thinking, then it's not applied to you. That means if you are thinking that I'm this body, हम बॉडीली प्लेटफॉर्म में जब हैं तो हम लेस इंटेलिजेंट हो गए. जब हम बॉडीली प्लेटफॉर्म में नहीं है, हम जब सोच नहीं रहे, मतलब क्या, हम सोल के प्लेटफॉर्म में, दैट मीन्स इट्स नॉट अप्लाई टू अस. इन दिस वे कोई लेडी, कोई गर्ल भी हो सकती है, वुमेन भी हो सकते हैं, अगर वो डिवोटी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रही, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, तो देन इट इज नॉट अप्लाई टू देम बिकॉज दे आर इन द प्लेटफॉर्म ऑफ द सोल, दे आर गेनिंग द नॉलेज. बट बाय डिफॉल्ट अगर देखेंगे तो जो नेचर के हिसाब से जो बॉडी डिजाइन हुआ है, जो माइंड इंटेलिजेंस डिजाइन हुआ है, जो लेडीज रहते हैं वो थोड़े मोर टुवर्ड्स इमोशन के तरफ थोड़ा रहते हैं, और जो जेंट्स रहते हैं और मोर टुवर्ड्स थोड़ा रैशनल के तरफ रहते हैं, जिसके कारण कभी कभी डिसीजन लेने में जो इमोशनल बैकग्राउंड से रहते हैं उनको थोड़ा तकलीफ होता है. इमीडिएटली दे कैन टेक ए डिस्क्रिमिनेटिंग डिसीजन. ऑल तो राइट रॉन्ग पता रहता है लेकिन ले नहीं पाता बिकॉज इमोशन लेने को अलाउ नहीं करता है. लेकिन जो मस्कुलिन तरफ रहते हैं, रैशनल रहते हैं, उनको थोड़ा इजीली लेने के लिए हेल्प होता है. दैट इज, ऐसा हमेशा नहीं होता है. कभी कभी जो मेल बॉडी में रहते हैं वो भी कभी कभी कोई ज्यादा इमोशनल रहते हैं, और कभी कभी लेडीज बॉडी में रह के भी ज्यादा मस्कुलिन भी कोई लेडीज रहते हैं, वो रैशनल ज्यादा रहते हैं. बट इन जनरली मेजोरिटी जो रहते हैं वो जो लेडीज बॉडी में रहते हैं उसमें इनके इमोशन ज्यादा रहते हैं. तो इन दैट वे प्रभुपाद ने बोला था. प्रभु, if it is a spiritual person, they will understand that आप जो बोल रहे हैं, they will understand it. But when a material person comes and debates with me that how can Prabhupada say that, like आज वो women empowerment and सब कुछ feminism सब कुछ उसका लगा है, जब वो मेरे से आके if they debate with me, then how should I defend? So that's what you have to tell that Prabhupada जब बोले थे तो प्रभुपाद का जो गोल उनका था कि इन जनरली इमोशन के बारे में बोल रहे हैं. When he is telling about male and female, it's not about the physical body, it's about the emotion, the psychophysical nature. Try to understand the subtle body अंदर रहता है, जो इमोशन रहता है, मेंटल जो थॉट प्रोसेस रहता है, that is not related to the gross body, that is related to the subtle body. Subtle body consists of mind, intelligence and ego. मैं बोल रहा हूँ माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो जो रहता है वो इमोशनल, कभी माइंड ज्यादा इमोशनल रहता है, कभी कोई ज्यादा रैशनल रहता है. जो इमोशनल माइंड रहता है वो थोड़ा डिसीजन लेने में थोड़ा उनको तकलीफ होता है बिकॉज ऑफ हाई इमोशन. और वो जिनका ज्यादा रहता है क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाता है, इन दैट सेंस दे आर लेस इंटेलिजेंट बिकॉज दे नो व्हाट इज राइट, लेकिन बोल नहीं पाते. फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक उदाहरण लीजिए, महाभारत का ले लेता हूँ. महाभारत में द्रौपदी के 5 बेटे थे, ठीक है ना? Yes. अश्वत्थामा किल्ड ऑल दिस 5 चिल्ड्रन व्हाइल दे वर स्लीपिंग, ठीक है ना? तो भीम को बहुत गुस्सा आया. अर्जुन गया, अश्वत्थामा को पकड़ के लेके आया. अभी क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? What do you think? What should be done? He should be killed, I guess. Yes, because they were innocent boys, they were sleeping and he harshly cut their throat. Immediately उसको मार देना चाहिए ना. तो भीम गया मारने के लिए, इमीडिएटली मारने के लिए जाए, द्रौपदी मना की, देख मत मारो. तो भीम बोला क्या मत मारो? द्रौपदी बोल रही कि अरे देखो मुझे इतना पेन हो रहा है, मेरा बच्चे मर गए, तो नाउ ही इज द ओनली वन चाइल्ड ऑफ हिज मदर, एक ही बच्चा है अपना, इसको मार दोगे तो मुझे जो पेन हो रहा है उसका माँ को कितना पेन होगा. आई कैन फील दैट इमोशन ऑफ ए मदर, सो प्लीज डोंट किल.
लेकिन पागल हो गया, बोला कि इसको तो मैं कचूमर बना दूंगा अभी। ये तो भीम फिर भी नहीं सुन रहा था। तो अर्जुन रोक रहा था, अरे ये रो रहे हैं, ये मना कर रहा है, तो दोनों बीच में पूरा कंफ्यूज हो गए क्या करना है। दे आर गेटिंग द इमोशन कैसे Yeah. अलाउ नहीं कर पाता। दैट इज द पॉइंट प्रोपाद इज हाईलाइटिंग हियर, कि जो इमोशन ज्यादा रहता है तो उनको डिस्क्रिमिनेशन करने में कभी कभी हेल्प नहीं हो पाता। इन दैट सेंस इज टेलिंग सेम थिंग कैन अप्लाई टू ए मेल बॉडी ऑल्सो। जो मेल बॉडी में है, जिस जो ज्यादा इमोशनल रहते हैं, तो उनको भी सेम प्रॉब्लम आएगा। तो डोंट कॉन्स्ट्रेन इट टू ए फिजिकल बॉडी, बट थिंक अबाउट इन द प्लेटफॉर्म ऑफ सटल योर psychophysical nature. In that way Prabhupada is telling, in that concept. I'm really sorry, Prabhu. Again, material people will tell that like women are emotionally more stronger. They bear so much problems throughout their life. How can we say that they're emotionally like weak, bankrupt? That is the thing you have to make them understand, Mataji. Prabhupada jab likhe to Prabhupada, how do I make them understand, Prabhu? That's why I don't know how to defend them. If one comes and challenges, it's not about exactly one second. It's not about the physical body. That's what I'm telling. It's Yes, about Prabhu. the mental I can get it, Prabhu. nature. So it's not about ladies or gents. मैं बोल रहा हूँ जिसका भी जो mental psychophysical nature emotional रहेगा तो is less intelligent because it cannot take a proper decision. और Yeah. जिसका भी इमोशनल मेंटल जो साइकोफिजिकल नेचर ज्यादा रैशनल रहेगा, इट हेल्प्स हिम टू टेक ए डिसीजन। तो दैट इज द मेन क्रक्स यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। Yes, Prabhu. ऐसा भी लेडीज हैं जो कि बहुत रैशनल रहते हैं, बहुत स्ट्रांग रहते हैं, पुलिस में देखो, मिलिट्री में देखो, स्ट्रांग रहते हैं इमोशनली ऑल्सो। अदरवाइज हाउ कम दे गो टू पुलिस एंड मिलिट्री? स्ट्रांग रहते हैं। और ऐसा भी मैंने देखा है, जेंट्स रहते हैं, फिजिक्स स्ट्रांग रहता है, बट मेंटली बहुत इमोशनली पूरा कमजोर रहते हैं। Yeah. So it's about the emotional things, about the mental platform Prabhupada is highlighting, not about the physical body. Then why did Prabhupada mention it particularly as women and not like? Yeah, that is how when you read a scripture, you have to understand under a proper guidance of an authority. ये हमारा टेक्स्ट बुक नहीं कि कुछ पढ़ लेंगे। स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं तो एक प्रॉपर शिक्षा गुरु के अंदर पढ़ना चाहिए, तभी कौन सा कॉन्टेक्स्ट में ऑथर ने उसको लिखा है, उसके पीछे क्या उसका पर्पोट है, उसका क्या इमोशन है, जो प्रभुपाद को जानता होगा। प्रभुपाद क्या क्या चैलेंजेस के थ्रू गो थ्रू हो रहे, क्या इंसिडेंट इस्कॉन में उस टाइम में हो रहा था, प्रभुपाद ने क्यों लिखा, सो मेनी डायनामिक्स थिंग्स आर रिलेटेड टू इट। Yeah. That's how we should read scriptures under the guidance of a guru. That's how it is written. Otherwise हम और कुछ मीनिंग निकाल के डिवाइड करते रहेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने पूछा है प्रश्न, बहुत अच्छा हुआ आपने पूछा। तो इस प्रकार सो मेनी थिंग्स आर देयर माता जी। गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, इवन सुखदेव गोस्वामी इज टेलिंग व्हाई लाइक दिस, व्हाई सुतो गोस्वामी रोड लाइक दिस। तो जब कमेंट्री पढ़ते हैं, अलग अलग गुरु का कमेंट्री टीका देखते हैं, तभी उसका एक्सप्लेनेशन रिवील होता है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्लियर होता है। बिकॉज स्क्रिप्चर्स बुक्स आर रिटन बाय ए, ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं रहता है जो ऑथर के Yes, पास, Prabhu. Yes, Prabhu. लिख के चले जाते हैं। तो जब हम उनके परंपरा में, डिसाइपल परंपरा में उसको पढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, देन यू अंडरस्टैंड द रियल मीन बिहाइंड द स्टेटमेंट। Yes, Prabhu. Prabhu, I'm really sorry. One more question. Like, this one is like personal. Like, are women encouraged in ISKCON for preaching? Like, I'm good at public speaking, and जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई थी, I heard from other Prabhujis giving lectures that you should use your talent in Krishna consciousness to serve Krishna. So when I identify my talent, that was public speaking. And now I'm curious whether women are encouraged for preaching. Preaching. May I know, Mataji, from where you're joined from? Prabhu? Which location of you're joined from where? I'm from South India, Tamil Nadu. Tamil Nadu, okay. So our women are encouraged to preaching. If we'll, I just joined our Radha Gopinath temple, and I have seen Radha Gopinath मंदिर में मैंने देखा कि वहाँ पर प्रभु जी भी प्रीचिंग करते हैं और माता जी लोग भी प्रीचिंग करते हैं। Like we have our youth festival that is called Prerna Festival, and the girls, they have their youth festival that is called Chetana Festival. And if you go to that girls youth festival, you will see all the Matajis, they give lecture, kirtan, instrument, everything. They have their own way they do the preaching.
सो हमारा जिस प्रकार यूथ प्रीचिंग होता है, बॉयज का प्रीचिंग होता है, गर्ल्स का भी, गर्ल्स के बहुत सारे माता जी लोग प्रीचिंग करते रहते हैं. तो the more thing is that when you are understanding that you are not this body, and when you are in the platform of spiritual platform, that you are a servant of Krishna, ये जैसे अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, so what is men, what is women, all are in the spiritual platform, right? You all can engage in preaching of Krishna. आप अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ प्रचार करेंगे तो आपको कौन ऑब्जेक्शन कर रहा है? Yeah. You can make a small program in your house, then give them prasadam, make them devotees. The whole temple become happy. Wow, Mataji is preaching such a nice way. So many people are getting connected. Yes, Prabhu. Got it. Okay? Thank you, Prabhu. And you can become a good preacher. Yeah, I'm aspiring to be one. Hare Krishna. Thank you.